वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। रे ऑफ होप मुंबई द्वारा मदर टेरेसा अवार्ड का सफल और शानदार आयोजन संपन्न। एक्ट्रेस नायरा बनर्जी, पायल घोष, निकिता रावल, दिलीप सेन, वीआईपी सिंगर अपर्णा जैसे कई हस्तियों को सम्मानजनक पुरस्कार से नवाजा गया। मुंबई के बेहतरीन होटल एवियन में एक शानदार इवेंट फंक्शन में रे ऑफ होप द्वारा मदर टेरेसा अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसकी चीफ गेस्ट डॉक्टर परिन सोमानी और गेस्ट ऑफ ऑनर नंदिता खान थी। एडवर्ड परेरा द्वारा आयोजित इस अवार्ड समारोह में एक्ट्रेस नायरा बनर्जी, पायल घोष, निकिता रावल, एक्ट्रेस ऋषिना कंधारी, संगीतकार दिलीप सेन, कॉमेडियन वीआईपी सिंगर डॉक्टर अपर्णा ओसारकर सहित प्रोड्यूसर एंड एक्टर शांतनु भामरे हस्तियों को सम्मानजनक पुरस्कार से नवाजा गया। यह काफी शानदार अवार्ड फंक्शन रहा, जहां मीडिया की भी भारी संख्या मौजूद थी। इस प्रोग्राम की एंकर मोना गोसाल्विस थी, जिन्होंने बखूबी मंच का संचालन किया। सिंगर डॉक्टर अपर्णा ने यहां कई सॉन्ग गाया और महफिल में चार चांद लगा दिए। वीआईपी ने अपनी कॉमेडी से लोगों को खूब हंसाया। चीफ गेस्ट डॉक्टर परिन सोमानी ने एक्टर ऋषिना कंधारी को अवार्ड दिया। आपको बता दें कि इस अवार्ड शो में एडवोकेट फॉर्म सोशल एक्टिविस्ट शाहिद कुरैशी, अर्चना, राजकुमार कनौसिया, मिस्टर कुरैशी, जयंतीलाल पारिक, सोशल एक्टिविस्ट कैथरीन रोज, एक्टर डायरेक्टर सोमू मित्रा, सोशल एक्टिविस्ट सुहानी हुसैन, किरण पटेल, एक्टिविस्ट अरुणा नाव, नीता देसाई, डॉक्टर मुकेश भाटिया इत्यादि को भी नवाजा गया। संगीतकार दिलीप सेन ने मदर टेरेसा के नाम पर अवार्ड गर्व किया और साथ ही शैलेश पटेल और पुष्कर ओझा का भी शुक्रिया करना न भूले। देखिए हमारी यह खबर। एक्चुअली टोटली अभी मेरे गूज़बम्स खड़े हो गए। मैं अवार्ड लेके बाहर आई हूँ। नॉमिनेशन के लिए मुझे सिलेक्ट किया था, आज मुझे अवार्ड मिला और सबसे बड़ी बात है कि मेरे मॉम डैड मेरे साथ है, जो मैं अपने भगवान मानती हूँ, आज वो मेरे साथ खड़े हैं। सो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आप सब लोग मेरे सामने खड़े हो, मेरे फ़ोटो ले रहे हो। सी सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। बहुत प्राउड है। जब आपको मालूम पड़ा आपको कि बहुत ऐसा अवार्ड मिलने वाला है आपकी बेटी को, तो क्या आपके भर आई? मैं सोया ही नहीं रात को, सोया नहीं कि मेरी लड़की को, मेरी बेटी को इतना अवार्ड
मेरे को फ़ोन है, मैं तुरंत गाड़ी में बैठ गया, इधर आ गया। ऐसे माता आप क्या कहेंगे? मतलब जैसे अंकल ने कहा कि बेटा है बेटी नहीं हो, आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपका सबको थैंक यू बोलने वाली हूँ। आपको मतलब दिस इज़ मोर लाइक अ काइंड ऑफ अप्रिशिएशन दैट यू गेट बिकॉज यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द सोसाइटी, और इट ऑल्सो गिव्स यू मोर एंथू एंड एनर्जी टू वर्क मोर एंड मोर फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। मेरा नाम चिंतन वसी है। आई एम अ बॉलीवुड कोरियोग्राफर और मैं सूरत गुजरात से हूँ और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड में काम करता हूँ। आज के अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज इतना सुंदर, जब हम कोरोना में हम लोग एक आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ एक कोरोना में भी हमने सेवा की है। आर्ट और कल्चर के थ्रू हमने, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने पैद यात्रा की है, पद यात्रा नहीं पैद यात्रा की है। साथ साथ में हम NCWC के वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ सबको अनाज करियाना के साथ साथ हर चीज़ बांटी है और उसके लिए आज हमको ये रे ऑफ होप फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड मिला, सम्मानित मिला। तो वी आर वेरी हैप्पी और थैंक्स टू मैनेजमेंट टीम। मेरा नाम जुमाना अली मोरबी वाला है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आज जो अवार्ड मिला है किस सिलसिले में मिला? मुझे रे ऑफ होप मदर टेरेसा का अवार्ड मिला है। एक बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट के हिसाब से मुझे नॉमिनेट किया गया। जी मेरा नाम डॉल्फिन दुबे है और आप सभी मुझे क्राइम शोज़ में सबसे ज़्यादा देखते आ रहे हैं पिछले 10-11 सालों में। सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और कलर्स के काफ़ी सारे शोज़ जैसे कि उड़ान, देवांशी, तू आशिकी, और इस वक्त जो शो चल रहा है वो है ससुराल सिमर का 2, जिसमें मैं यामिनी देवी का किरदार निभा रही हूँ, जो इस वक्त चल रहा है। आज आपको जिस अवार्ड से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है, किस वजह से आपको सम्मानित किया गया, कितना अच्छा लगता है जब आपके हाथ में एक आपकी वर्क देखते हुए जब आपको एक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है? जी सही मायनों में एक कलाकार के तौर पर मुझे लगता है कि सोशल एक्टिविस्ट ये जो एक काफ़ी बड़ा टैग है, छोटा टैग नहीं है। और कोविड के दौरान जिन लोगों का ज़्यादा योगदान रहा है उसमें हमसे ज़्यादा बढ़कर मुझे लगता है कि हमारे दूसरे विभाग हैं, चाहे वो अस्पताल हों, चाहे वो बैंकर्स हों, हमारे पुलिस विभाग हों। इन लोगों ने सबसे ज़्यादा अपना योगदान दिया है। और जो भी सेवा संस्थाएं हैं जिसमें से रे ऑफ होप है, यानी कि एक उम्मीद की किरण, और इन संस्थाओं ने आगे आकर मानवता धर्म को निभाया है और हम जैसे सभी लोगों को ये पुरस्कार देकर हमें सम्मानित करके ये प्रोत्साहन दिया है और हमें मानवता के धर्म में आगे बढ़ते रहने के लिए, अग्रसर रहने के लिए कहा है। मैं तो ये कहूँगी। यार बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ जितना काम हम लोगों ने किया है पूरे पेंडेमिक के थ्रू और करते ही रहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने वाड़ा में एक गोरा ज़िले में आई हैव ओपन्ड अ स्मॉल लाइब्रेरी। आई एम वर्किंग विद पुण्यकर्मा फाउंडेशन। आई हैव ऑलवेज बिन विद देम सिंस द इंसेप्शन। और उन लोगों के साथ काम करते करते मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोशली, हमारे I especially work for underprivileged in and around Mumbai, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से हम जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। क्योंकि अगर थोड़ा करके भी अगर सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे ना, सो आई थिंक जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं अनएजुकेशन की या बिलो पॉवर्टी लाइन की, आई थिंक दैट वी कैन ओवरकम वेरी इजीली। सो या कीप कंट्रीब्यूटिंग एंड कीप मेकिंग वर्ल्ड a good place. See, awards not only encourages you to do good, but it's an appreciation also. सब लोग appreciate तो एक साथ नहीं कर सकते, so award is a way to appreciate a person, and it's a good thing. Being a public figure, it's my duty to contribute as much as I can, as an entertainer and as a social person also. So it's a good feeling and thank you for this award. I'm glad that this platform has chosen me to award for this. देखिए, मदर टेरेसा अवार्ड ये जुड़ना ही, मेरे नाम के साथ ये जुड़ना ही बहुत खुशी की बात है। और ये फीलिंग आना ही कि आपको मदर टेरेसा अवार्ड मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज ये प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि मैं खुद भी एसोसिएटेड हूँ आस्था फाउंडेशन से, मैं खुद भी वही काम करती हूँ। तो ये मिलना मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। मैं पहले रॉप फाउंडेशन का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे अवार्ड देके प्रोत्साहित किया, जिससे मैं सोशल काम और ज़्यादा कर सकूँ। मैं 15 सालों से सोशल काम कर रहा हूँ। मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ जायंट्स ग्रुप ऑफ पुणे मेट्रो का। ये ब्रांच है जायंट्स ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल का, जो नाना
चौड़ासमा पद्मश्री नारायण चौड़ासमा इन्होंने मुंबई में चालू किया था, उसका ब्रांच है। हम 15 साल से सोशल वर्क कर रहे हैं। कोरोना के टाइम भी हमने अलग अलग वीडियोज़ रिलीज़ किए थे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ताकि वो मिलियंस ऑफ लोगों तक मैसेज पहुँचे कि कोरोना में उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए हमने मैसेजेस दिए थे। थैंक यू। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रे ऑफ होप जो फाउंडेशन है उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये इन लोगों का इतना अच्छा काम है। जो भी नीडी पीपल हैं, जो भी जिनको भी ज़रूरत है जिस चीज़ की, ये लोग वो चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला। मुझे लीगल में ये एडवोकेट का अवार्ड मिला है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रे ऑफ होप टीम के सभी मेंबर्स से। और मदर टेरेसा जो अवार्ड दिया है ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है। और थैंक्स बोलना चाहूँगा वीआईपी भैया को और पूरे क्रू मेंबर्स को। धन्यवाद। ये अवार्ड बहुत बढ़िया मिला। हाँ, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, अवार्ड है, बहुत कुछ है। साला मेरे को अभी घर लेने का और है, कितना अवार्ड है अभी कहाँ रखूँ मैं? पवन के घर पे रखूँगा मैं अभी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीआईपी और बहुत खुशी हुई मुझे आज यहाँ पर आकर, क्योंकि एडवर्ड जब मैं इनसे मिला मैं, और जो कहते हैं ना कि ये अवार्ड अपने आप में मायने रखता है। मदर टेरेसा मतलब सबसे बड़ा अवार्ड, जिन्होंने समाज के लिए इतना कुछ किया है। अगर वो अवार्ड से हमें नवाजा जाता है तो हमारा भी कुछ ऐसा होता है कि हमें भी कुछ करना है समाज के लिए। तो थैंक यू सो मच पूरी टीम, और धन्यवाद कहूँगा कि आप लोग इसी तरह से हम कलाकारों को हम प्रोत्साहन करते रहिए। हम अपने क्षेत्र में अच्छा काम देंगे आप लोगों को, आप लोगों को हंसाएंगे दिल से, और ऐसे ही अवार्ड देते रहने का रे। थैंक यू सो मच। मदर टेरेसा को इस दुनिया में कौन नहीं जानता। ऐसा कोई नहीं जो उनको नहीं जानता है। और वो एक नोबेल प्राइज़ विनर रही है, और एक जिन महान शख्सियत को नोबेल प्राइज़ मिला हो उनके ही ट्रस्ट द्वारा मुझे अगर प्राइज़ मिलता है तो मैं इसे नोबेल प्राइज़ ही समझूंगा। और वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे तो अमूमन अवार्ड मिलकर सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये अवार्ड मिलकर के और अच्छा लग रहा है क्योंकि मदर टेरेसा का नाम इससे जुड़ा हुआ है। और रे ऑफ होप जो संस्था का नाम है, तो होप मतलब आशा। तो जब ऐसे संस्था से, एक आशा भरे संस्था से आपको अवार्ड मिलता है तो निराशा आपके हाथ कभी नहीं लगेगी। और वाकई मैं खुद टंके की चोट में कह सकता हूं कि अब इसके बाद हर अवार्ड मुझे छोटा लगेगा। आज़ाद कुरैशी, और मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जैसा कि अभी कोविड का समय गया है और शायद अभी तो डर ये है कि कोविड आने वाला है, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक ये जो परेशानियाँ हैं इनको हमसे दूर ही रखे। हमें इतनी सारी खुशियाँ और इतने सारे लोगों से साथ में उठना बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो कोविड के समय का जो था वो इतना बुरा समय था कि किसी ने अपनी माँ खोई है, किसी ने अपना बाप खोया है, और लोग इस कदर परेशान थे कि एक दूसरे का देखा नहीं जा रहा था। कुछ लोग घरों में बंद थे जो निकल नहीं पा रहे थे बाहर, और जिन्होंने अपने करीबी खोए हैं शायद वो कोविड को कभी नहीं भूल पाएंगे। और मैं होप संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे एक अवार्ड से सम्मानित करा। और मैं शैलेश जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे एक सम्मानित अवार्ड दिया, और हमारे पुष्कर सर जिन्होंने ये हमारे लिए अवार्ड रखा, और शायद कोविड के समय में जिन्होंने कोविड में काम किया था उनको इसी तरीके से सम्मानित किया जाएगा तो लोगों में एक जागरूकता जागेगी। सोशल वर्क के लिए थैंक यू रे ऑफ होप फॉर गिविंग मी दिस अवॉर्ड। हां, सरांचं नाव घेतलं उसका सरांचं, आणि त्यांनी एवढ्या वर्ष काम या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीमध्ये केल्याबद्दल हा अवॉर्ड आज त्याच्यामध्ये मला मिळतोय। माझे मिस्टर विलास विजय तिळस्कर यांनी डायरेक्ट सेलिंग या इंडस्ट्रीमध्ये काम केल्याबद्दल हा अवॉर्ड मला मिळते। थैंक यू जी। यहाँ पे आज मुझे पुष्कर ओझा जी के बुलावे पे मैं आई हूँ, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं एक्चुअली बचपन से गाती हूँ,
और 1991 से मुझे जो भी अवार्ड मिले सर, सारे अवार्ड सिंगिंग के मिले हैं। मुझे खुद को पता नहीं चल रहा है कि इतना अच्छा मदर टेरेसा जी के नाम का अवार्ड मुझे मिल रहा है। और क्योंकि मेरा कोविड में एक मैसेज था कि इंसान ख़त्म हो सकता है, इंसानियत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और पुष्कर जी ने मुझे पता नहीं, उन्हें जो भी मैं छोटा मोटा काम कर रही हूँ फॉर सीनियर सिटीजन्स, फॉर म्यूज़िक एंड कोविड में मैंने जो छोटा मोटा हेल्प किया है, मैं जो बोलना नहीं चाहती हूँ, मेरी हेल्प जो भी हुई है, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ उन्होंने बुलाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज ये अवार्ड मिलने के लिए सॉरी, मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है पहले तो, क्योंकि एक कलाकार अच्छा हो सकता है लेकिन वो अच्छा इंसान भी होना ज़रूरी है। हम किसी भी चीज़ में अगर हमारा हुनर है, हम उसमें कामयाब तो रहते हैं, लेकिन हम एज अ ह्यूमन बीइंग कितने अच्छे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो दोनों बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। आप बिना गाना गाए जा नहीं सकते हैं, एक गाना आपको गुनगुनाना पड़ेगा। एक बचपन था, एक थे पापा, उंगली पकड़ कर जिनकी चली थी, एक राह एक मंजिल का सफर था, अरमानों की न कोई कमी थी, छूट गई जो उंगली तुम्हारी, अब ढूंढती हूँ दुनिया सारी, पापा खोए हुए हो मेरे पापा। मेरा नाम प्रोफेसर रेणुका बांगड़ है। मैं एक एडुकेशनिस्ट हूँ, पर्सनालिटी एनहांसमेंट कोच और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। तो मुझे ये अवार्ड से नवाजा है फॉर डूइंग अ सोशल कॉज इन द टाइम ऑफ कोविड्स, यानी मेंटल हेल्थ को रिलेटेड मैंने काफ़ी टीचर्स, स्टूडेंट्स और सोसाइटी के उन लोगों को जो डिप्रेशन से गुज़र रहे थे, मैंने उनका साथ दिया डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। तो जब हमें अवार्ड दिया जाता है तो नेचुरली अच्छा लगता है, जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं समाज के प्रति। जब भी ऐसे अवार्ड मिलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे और काम करने का मौका लगता है। और मदर टेरेसा अवार्ड तो आपको पता है कि मदर टेरेसा एक ह्यूमैनिटी की मिसाल थी, सब गरीब लोगों को मदद करती थी, जितने भी लेप्रोसी वगैरह हैं उनके लिए मदद करती थी, मतलब पुअर पीपल को ऑलवेज। वो बाहर देश से आई थी और यहाँ पे इंडिया में उसने देखा ये सब चीज़ें तो यहीं पे बस गई। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये अवार्ड इतना मायने रखता है पूरी दुनिया में। वो मतलब उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो जब मुझे इस अवार्ड से मतलब सम्मानित किया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी। मदर टेरेसा जैसे नोबल लेडी के नाम पे मुझे आज अवार्ड दिया गया है, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं भी ऐसे चाहती हूँ कि मैं भी उनके जैसे काम करूँ फ्यूचर में आगे, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। पहले रे ऑफ होप को मैं धन्यवाद करता हूँ और एडवर्ड जी को धन्यवाद करता हूँ, शैलेश जी को धन्यवाद करता हूँ और पुष्कर जी को धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे इस मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया। वैसे तो काफ़ी समय से हम लोग काम कर रहे हैं साथ में, लेकिन ये 31st अवार्ड मिला, 31वां अवार्ड है मेरा। और हमने हेल्दी वेल्दी आयु और ब्यूटी और हेल्थ की तरफ से जो पेंडेमिक में काम किया है, जिसमें पैरालाइज पेशेंट हो गए, सोराइसिस पेशेंट हो गए, इनको काफ़ी हेल्प हुई है। तो वो सारे कामों के ज़रिए हमें काम कर रहे हैं और उनको अवार्ड मिल रहा है। जहाँ भी मेरी रिक्वायरमेंट होती है, मुझे बुलाया जाता है तो मैं पहुँच जाता हूँ और उस सभी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम एडवर्ड परेरा है और रे ऑफ होप का मैं फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। जो आज आपने आयोजन किया था जिस तरह से अवार्ड का, किस तरह आप देखते हैं? आपको लगा कि जो भी सोशल वर्क किए उन्हें आपको मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए? क्योंकि देखो, ये अवार्ड जो जिन्होंने अच्छे काम किए, कार्य किए, उनको हमने बहुत मुश्किलों से शॉर्टलिस्ट किया है। क्योंकि जैसे इनको अवार्ड मिलेगा ये और काम करेंगे और उत्साहित होंगे, इसके लिए हमने उनका काम के लिए अवार्ड दिया। आपकी संस्था भी लगातार सोशल वर्क जो है वो करती आ रही है, तो किस तरह से आप वर्क करते हैं
ये एक्चुअली क्या है, हमारा संस्था आज से नहीं 15 साल से सोशल सर्विस में है और हम लोग एजुकेशन, मेडिकल और इसके अलावा राशन वगैरह बहुत फैमिलीज़ को बांटते हैं। जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होगा हमारा संस्था पहुँच जाती है, जो हो सके हम लोग करते हैं। तो आज के इस अवार्ड को कितना सक्सेसफुली मानते हैं, जो आप चाहते थे वो एक अच्छा अवार्ड फंक्शन यहाँ पे संपन्न हो पाया? आई वुड लाइक टू थैंक शैलेश भाई फॉर गिविंग मी सपोर्ट, और ये प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए बहुत उन्होंने मदद किया है। और मेरी जो टीम है, बैक एंड टीम, विशाल वाघमारे, मेरा लड़का जो है रॉय परेरा, ज्योति सिंह, इन्होंने भी बहुत सारे हेल्प करके ये प्रोग्राम को सक्सेस करवाया है। तो शैलेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर काफ़ी आप एक्टिव नजर आए इस अवार्ड के लिए, किस तरह से आपको लगा, इसकी किस तरह से शॉर्ट लिस्टेड किया गया कि इन्हें अवार्ड देना है, और आपने जिस तरह से सपोर्ट के साथ इसमें आप उनके साथ वर्क किया? मेरे दोस्त से मैंने प्रॉमिस किया था कि एक अवार्ड शो करेंगे। उसने मेरी बात रखते हुए बोला कि मदर टेरेसा अवार्ड शो करते हैं, और हमने 1 महीना पहले आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद हमने इसको काम को आगे बढ़ाया और आज आप सब लोगों के सामने नतीजा है। आज आप लोगों को भी अवार्ड मिला है। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों को भी अवार्ड मिला है। और ये मेरा भाई का क्या कहना है, बस मन में था करना, उसने कर लिया। तो मैं ये जो शेर है ना, मैं इसको देना चाहता हूँ कि इसने मुझे मौका दिया यहाँ पर स्टेज पे खड़ा रहने का, संभालना देना मतलब एक भरोसा होता है, और ये भरोसा मेरे भाई ने दिया। और आई थिंक सो लगता है मैंने भरोसा पूरा किया है। कुछ नीच होती है लेकिन भाई ये हम हो जाएगा आज नहीं तो कल। बाकी मैं सबको बोलना चाहता हूँ, आइए सपोर्ट कीजिए रीहोप संस्था को और साथ दीजिए। थैंक यू। मैं परेरा साहब से कुछ 10-15 दिन पहले मिला हूँ, तो उन्होंने कहा कि दिलीप जी का अवार्ड हो रहा है। अवार्ड तो यहाँ बहुत से होते रहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने मदर टेरेसा नाम लिया कि भाई हम मदर टेरेसा के नाम से कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन लोगों ने कोविड में अपना काफ़ी योगदान दिया, मतलब समय दिया। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बगैर इलाज के अगर कुछ लोग बहुत ठीक हुए हैं, तो इसी तरीके से ठीक हुए कि लोगों ने तहे दिल से उन लोगों की सेवाएं की, उनकी मदद की, हर तरीके से, पैसे से लेके, शरीर से लेके, दवाइयों से लेके। तो ये अवार्ड उन लोगों को मिला जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि मदर टेरेसा एक नाम इतना प्यारा नाम है कि मदर का नाम लेती, टेरेसा का नाम लेती, आधी बीमारी तो वैसे ही भाग जाती है। और जो ये अवार्ड इन्होंने शुरू किया है, आई होप कि मतलब ये अवार्ड ऐसे ही बनाते रहें, आगे चलता रहे ये अवार्ड, और हम लोग सब इससे जुड़ें। ना कि ये मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म वाले नहीं, और भी लोग इससे जुड़ने चाहिए और इस संस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज तो हम लोग जमा हुए हैं, आज कुछ लोगों को इन्होंने सम्मान दिया, कुछ लोगों को जो इन्होंने खिदमत की, जिन लोगों को ठीक किया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हारी बीमारी तो हमारे देश से निकल ही जानी चाहिए, कोविड जैसी खतरनाक बीमारी। पर और भी कई हमारे यहाँ समस्याएं हैं, एजुकेशन है, और भी बहुत सी बातें हैं, उसको दूर करने के लिए ऐसे अवार्ड की बहुत ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले तो इस संस्था को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्यारा नाम लेके ये अवार्ड शुरू किया, और इसमें मुझे बुलाया गया, मेरे हाथों से बच्चों को सबको अवार्ड दिलवाया गया, प्लस मुझे भी वो सम्मान मिला। तो मैं दिल से इस संस्था का और आप सभी मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, और हमारा प्यार भरा नमस्ते सबको। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि द रे ऑफ होप itself is a word talks about how heavy the seva, the service to the mankind, and especially the award for Mother Teresa. It is a very important award, and when you receive this award, I think the more work which we do for the society, it comes out that why we are getting this award. The main thing is that when I was being told to come for this event as a chief guest for the Hope Ray of Award, I was thinking what exactly they are doing. But when I found out that they are doing for the Mother Teresa Award, I think the people who are working in the society, they should be recognized. And I think what Edward ji and Shailesh ji and Pushkar ji, what they are doing for bringing everybody together on this platform and helping the society at large. So I think this is a very important thing that we should all help each other, and especially in this COVID time. If we don't help each other, who is there? So I think coming here and having the experience, being together, supporting each other, that is the main thing. And I think the more we come together on this platform, the more we can help the world will be a better place for everyone to live.